3.5 लाख रुपए किलो आम। सोचिए जरा, वो आम भी देखिए जरा, ये है वो आम। देखने में बहुत सामान्य और साधारण लग रहा है, लेकिन कीमत 3.5 लाख रुपए किलो। ये जो किस्म है, इस आम के बारे में बताऊं, देखिए सीसीटीवी भी लगा रखा है। जो आम की खेती कर रहा है वो सीसीटीवी लगाएगा ही, दूसरा कोई विकल्प नहीं है जब 3.5 लाख रुपए कीमत हो। आइए अब इस आम के बारे में बताते हैं, ये है क्या भला, कहां से आई है। देश में इस समय एक विशेष प्रकार का आम बहुत चर्चा में है, जिसे तस्वीर में आप देख रहे हैं। इस आम के दाम सुनकर आपके कान खड़े हो जाएंगे। यह आम कोई कह रहा है 2.5 लाख का, कोई कह रहा है 2.5 लाख रुपए से लेकर 3.5 लाख रुपए किलो तक बिकता है। आम का नाम है टाइयो नो टोमैंगो। इसका मतलब होता है सूर्य का अंडा। इस आम को जापान की एक यूनिवर्सिटी में विकसित किया गया। आम की खेती उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड के कुछ गिने चुने किसान कर रहे हैं। यह आम खाने में बेहद मीठा होता है। दावा है इस आम को खाने से कैंसर की बीमारी में राहत मिलती है। सहारनपुर के किसान संदीप चौधरी ने बताया कि 9 महीने पहले इस आम के 2 पौधे कोलकाता से मंगवाए थे। एक पेड़ की कीमत 7,500 रुपए थी। किसान संदीप चौधरी ने इतने महंगे आम की निगरानी के लिए विशेष सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। यह सीसीटीवी कैमरा 360 डिग्री घूमता है। अगर कोई बागीचे में आता है तो कैमरा आवाज करने लगता है। किसान संदीप का कहना है कि सूरत के एक कपड़ा व्यापारी ने आम खरीदने के लिए फोन किया, लेकिन किसान संदीप चौधरी इस खास आम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी को ही खिलाना चाहते हैं। आइए इस दिलचस्प आम की किस्म के बाद आपको लिए चलते हैं। लगातार जो स्थिति है, बाढ़ बारिश के बारे में बताऊंगा, दिल्ली में हालात क्या है, लेकिन एक तस्वीर ये देखिए। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, कुछ जवान कैसे बर्फ में फंस गए थे, महीनों बर्फ में दबे रहे, अब उनका शव निकाला गया है। देख रहे हैं आप, बर्फ की खुदाई से निकाले गए हैं पार्थिव शरीर। बर्फ में देख रहे हैं, शव पूरा फंसा हुआ है। लंबे वक्त से खोज हो रही थी, 9 महीने बाद इनके पार्थिव शरीर मिले। आइए आपको बताऊं कि यह घटना कब की है, कब हुआ। इस घटना में बहुत से जवानों को बचा लिया गया था, लेकिन बहुत से जवान नहीं मिले। बीते साल अगर आपको याद हो, अक्टूबर में लद्दाख में 38 भारतीय सैनिक हिमस्खलन में फंस गए थे, और हादसे के बाद जब अभियान चलाया गया तो कई सैनिकों को बचा लिया गया। लेकिन इस दौरान कुछ सैनिकों की उनमें से 3 सैनिक थे जिनकी कोई जानकारी नहीं मिली। ये सैनिक बर्फ के पहाड़ में दब गए थे। काफी कोशिशें भी की गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब सैनिकों को ढूंढने के लिए एक बार फिर अभियान शुरू किया गया है। करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर 9 दिनों तक खुदाई की गई। हर दिन 10 से 12 घंटे तक जवान सैनिकों के पार्थिव शरीर को ढूंढने के लिए खुदाई करते रहे। इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए कई टन बर्फ हटाई गई, तब तीनों जवानों के पार्थिव शरीर को बाहर निकाला जा सका है। इनकी पहचान हवलदार रोहित, हवलदार ठाकुर और ठाकुर बहादुर अले और नायक गौतम राजवंशी के रूप में की गई है। सैनिकों के पार्थिव शरीर उनके परिवार को सौंप दिए गए हैं। शहीदों को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी।